हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा फार्म बस्टिंग। फार्म बस्टिंग को समझने से पहले हमें फार्म प्लानिंग को समझना होगा कि फार्म प्लानिंग क्या है। प्लानिंग बेसिकली क्या है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के लिए एक प्लान तैयार करना है, जो कि एक क्रमबद्ध कार्यक्रम है। और इस प्लान को तैयार करने की जो प्रोसेस है उसे ही प्लानिंग कहा जाता है। देन फार्म प्लानिंग क्या होगा कि एक फार्म पर किसी भी नए एंटरप्राइज का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का नया एडिशन करने के लिए जो पहले से प्लान किया जाता है उसे हम बोलते हैं फार्म प्लानिंग। यानी कि फार्म से रिलेटेड प्लान बनाने की, पहले से प्लान बनाने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे फार्म प्लानिंग। क्यों फार्म प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फार्म पर उपस्थित जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका फार्मर चाहेगा कि वो इस तरीके से यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो किसी भी फार्म के लिए वो एक से ज़्यादा फार्म प्लान तैयार करेगा और उसमें से वो उस फार्म प्लान को चूज़ करेगा जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। पर्टिकुलर फार्म प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड या फिर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जांपल ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए भी फार्म प्लानिंग की जा सकती है, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए होती है। फार्म प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा ही नेट इनकम में ग्रोथ करना नहीं होता है। कभी कभी फार्मर को फार्म प्लानिंग अपनी फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए भी बनानी पड़ती है। फार्म प्लानिंग जो है वो उद्देश्य के आधार पर देखी जाए तो फार्म प्लानिंग जो है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट एनुअल प्लानिंग एंड सेकंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग। एनुअल प्लानिंग जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, एनुअल प्लानिंग का मतलब होगा ऐसी प्लानिंग जिसमें कि जो प्लान है वो ओनली 1 ईयर के लिए हो और इसमें साल दर साल उसका प्लान जो है वो चेंज करता रहे फार्मर, उसे बोलते हैं एनुअल प्लानिंग। जो कि 1 वर्ष के लिए जो प्लान बनेगा उसे बोलते हैं एनुअल प्लानिंग। एंड लॉन्ग रेंज प्लानिंग में जब कोई भी प्लान 5 से 10 साल के लिए बनाया जाता है तो इसे बोला जाता है लॉन्ग रेंज प्लानिंग। इसमें एनुअल प्रोडक्शन का पता तो फार्मर को होता ही होता है, जबकि उसे फ्यूचर में किस प्रकार से अपने फार्म का डेवलपमेंट करना है और वो किस प्रकार से हाई नेट इनकम को प्राप्त कर सकता है उसके बारे में भी फार्मर को पता लग जाता है। जनरली अगर हमें फार्म से रिलेटेड कमर्शियली प्रोडक्शन करना है फार्म पर तो लॉन्ग रेंज प्लानिंग जो है उसे ही बेनिफिशियल माना गया है। नेक्स्ट आता है फार्म बस्टिंग क्या है। फार्म बस्टिंग का मतलब है जब हमने फार्म प्लानिंग की थी, फार्म प्लानिंग में हमने सारे इनपुट आउटपुट्स को देखा था और उसके बारे में प्लान किया था। तो फार्म प्लानिंग में जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर होने वाले हैं उन सब की पहले से ही फोरकास्टिंग करने की जो प्रोसेस है वही फार्म बस्टिंग कहलाती है। यानी कि फार्म बस्टिंग के द्वारा हम नेट इनकम का पता लगाते हैं, हम टोटल इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितना आया, आय और व्यय का संपूर्ण पता लगाकर उसकी पहले ही फोरकास्टिंग करते हैं कि एक फार्मर को ये एंटरप्राइज लगाने में इतने खर्चा आ सकता है या इसकी नेट इनकम इतनी मिल सकती है या फार्मर को इतना प्रॉफिट होगा, जो भी उसकी मॉनेटरी इवैल्यूएशन की जाती है। फार्म प्लानिंग को मॉनेटरी इवैल्यूएशन में रिप्रेजेंट करने की जो प्रोसेस है उसे ही फार्म बस्टिंग बोला जाता है। इसीलिए सबसे पहले फार्म प्लानिंग की जाती है और उसके बाद में उसके एक्सपेंडिचर और इनकम की कैलकुलेशन की जाती है और उस कैलकुलेशन के बाद में उस फार्म प्लान को चूज़ किया जाता है फार्मर के द्वारा जिसमें कि उसको कम इनपुट लगाने से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता हो। जनरली फार्म बस्टिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, पार्शियल फार्म बस्टिंग या फिर इसे ही एंटरप्राइज बस्टिंग भी बोला जाता है और कंप्लीट फार्म बस्टिंग। पार्शियल फार्म बस्टिंग का मतलब हुआ कि जब किसी फार्म पर सिर्फ एक एंटरप्राइज से रिलेटेड जो मॉनेटरी वैल्यूएशन की जो प्रोसेस है वो की जाती है तो इसे बोलते हैं पार्शियल बस्टिंग। यानी कि एक फार्म है, उसके ऊपर बहुत सारे एंटरप्राइज हैं। फॉर एग्जांपल वो क्रॉप्स भी हो सकती हैं उस पर्टिकुलर फार्म पे, उस पे एनिमल्स की रियरिंग भी हो सकती है, फिश का प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग एंटरप्राइज जो होंगे वो एक फार्म पे अवेलेबल हैं, उनमें से और सारे एंटरप्राइज को इंक्लूड ना करके कुछ एंटरप्राइज के ही मॉनेटरी वैल्यूएशन की जब बात की जाती है तो इसे बोला जाता है पार्शियल बस्टिंग। इसे ही कभी कभी एंटरप्राइज बस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब ये पार्शियल बस्टिंग सिर्फ एक एंटरप्राइज तक सीमित होती है या फिर फार्म पर उपस्थित जितने भी एंटरप्राइज हैं उनमें से सिर्फ एक एंटरप्राइज के ही इनपुट आउटपुट की कैलकुलेशन की जाती है तो इसे हम नाम देते हैं एंटरप्राइज बस्टिंग।
एंटरप्राइज बस्टिंग जो है उसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट का ही इवैल्यूएशन किया जाता है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को इवॉल्व नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पार्शियल बस्टिंग की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब फार्म पर पहले से चल रहे उद्यम के साइज में जब अपन को ग्रोथ करनी है। मान लो पहले जो फार्म था वो एक पर्टिकुलर एरिया पे था, हमें उसका एरिया इंक्रीज करना है तो हमें उसके लिए पार्शियल बस्टिंग करनी होगी। उसके अलावा कोई भी फार्म के ऊपर नई मशीन या फिर कोई भी फार्म में कोई भी नया इक्विपमेंट ला रहे हैं, कोई भी नया इम्प्लीमेंट ला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो बस्टिंग होगी वो पार्शियल बस्टिंग होगी। कोई भी नया इनपुट जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी जो बस्टिंग होगी उसे पार्शियल बस्टिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट बस्टिंग आती है टोटल, या फिर इसे ही कंप्लीट बस्टिंग के नाम से जाना जाता है। जब हमें किसी भी फार्म को पूरा चेंज करना होता है, यानी कि उसके एंटरप्राइज को ही अलग करना होता है, या एक नए फार्म के ऊपर जब हमें फार्मिंग करनी होती है, तब हम कंप्लीट बस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं और हमें कंप्लीट बस्टिंग की जाती है। क्योंकि कंप्लीट बस्टिंग का एक ऐसा टाइप है जिसमें पूरे फार्म को सिर्फ एक यूनिट मान लिया जाता है। पूरे फार्म को एक यूनिट मान कर ही इसके ऊपर वर्क किया जाता है और इसकी बस्टिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट है कि इसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब हम एक नए फार्म के ऊपर फार्मिंग करना स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी इनपुट या आउटपुट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर फार्म पर एक या एक से ज़्यादा जो प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, कि उनकी जो रॉ मटेरियल्स या फिर जो भी अवेलेबल आउटपुट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, वो ना मिले या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले या कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, तो हम उसमें कंप्लीट बस्टिंग को इन्वॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्शियल बस्टिंग एंड कंप्लीट बस्टिंग में क्या डिफरेंस है। पार्शियल बस्टिंग में जैसा कि हमने बात की थी कि इसमें सिर्फ किसी एक पहलू या फिर किसी एक एंटरप्राइज से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर और इनकम है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, जबकि कंप्लीट बस्टिंग में ऐसा नहीं है। कंप्लीट बस्टिंग में फार्म को पूरा एक यूनिट मानकर उसके एक्सपेंडिचर और इनकम की कैलकुलेशन की जाती है। पार्शियल बस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि कंप्लीट फार्म बस्टिंग में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। पार्शियल बस्टिंग में जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना है तो उसके लिए हम पार्शियल बस्टिंग को यूज़ करते हैं, या फिर हम कहें कि प्रेजेंट के प्रक्षेप में अगर हम देखते हैं तो हमें पार्शियल बस्टिंग करनी होती है। और अगर हम भविष्य में किसी नई फार्म प्लानिंग को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए हमें कंप्लीट फार्म बस्टिंग करनी पड़ती है। जनरली अगर थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ फार्म पर उपस्थित किसी भी चीज़ में, तब हम पार्शियल बस्टिंग का यूज़ करते हैं, और जब फार्म में कुछ भारी परिवर्तन होता है तो उसके लिए हम कंप्लीट फार्म बस्टिंग का यूज़ करते हैं।